कर्म में बड़ा कौन है। मित्रों, आज हम जानेंगे धर्म और कर्म में सबसे बड़ा कौन है। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यह प्रसंग पूरा जरूर सुने। जय श्री कृष्ण। मित्रों, अब इससे पहले आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर रोज ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग देखने के लिए मिलेगा। मित्रों, एक समय की बात है, धर्म और कर्म के आपस में लड़ाई हो जाता है, इस बात के लेके कि हम दोनों में बड़ा कौन है। तब वह लड़ते हुए न्याय मांगने के लिए राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा। उस समय राजा विक्रमादित्य जैसा सही पर न्याय कोई और नहीं कर सकता था। उनके न्याय की प्रसिद्धता चारों तरफ फैली हुई थी। राजा विक्रमादित्य ने जब कर्म व धर्म को अपने कारण पूछा, तब कर्म व धर्म ने कहा, हम आपसे राजा दरबार में न्याय मांगने के लिए आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम दोनों में से बड़ा और श्रेष्ठ कौन है। तब राजा विक्रमादित्य कर्म और धर्म को साथ लेकर एक स्थान पर, जहाँ पर कोई साधु तपस्या कर रहे थे, वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने उन्हीं साधु का कोई शिष्य उनके पास दर्शन हेतु जा रहा था। तब विक्रमादित्य ने धर्म की अपने पास रोककर कर्म को अकेले उस शिष्य के पास जाने के लिए कहा। कर्म उस शिष्य के साथ चला गया। जब वह साधु के दर्शन हेतु उस स्थान पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि साधु तो तपस्या में लीन है। तब वह उस साधु को जगाने के लिए प्रयास करने लगे। उनकी कोशिश के बाद भी साधु जब तपस्या से नहीं उठे तो शिष्य ने अपने पास रखी लकड़ी को उठाकर उस साधु पर प्रहार कर दिया। इस पर साधु ने क्रोधित होकर उस शिष्य को श्राप दिया। कर्म ने सारा वृत्तांत आकर राजा विक्रमादित्य को सुनाया। तब राजा विक्रमादित्य ने धर्म को अकेले उस शिष्य के साथ जाने के लिए कहा। जब धर्म उस शिष्य के साथ गया तो शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पुनः साधु से मिलने गया और साधु से माफी मांगने लगा। तब साधु को शिष्य पर दया आ गई। अब वह साधु को ने कहा, मैं श्राप को वापस नहीं ले सकता, किंतु इससे बाहर निकलने का मार्ग बता सकता हूँ। इस प्रकार उस साधु ने शिष्य को श्राप से बाहर निकलने का मार्ग बताकर उसका जीवन खुशियों से भर दिया। जब धर्म पुनः विक्रमादित्य के पास आया, तब राजा विक्रमादित्य धर्म और कर्म तीनों मिलकर राजा के दरबार में गए, जहाँ पर विक्रमादित्य ने फैसला सुनाया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, कर्म यदि अकेला होता तो उससे यह ज्ञात नहीं होता कि क्या सही है वो क्या गलत है। धर्म के साथ होने पर ही यह फैसला किया जा सकता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वह हमारे लिए, समाज के लिए और देश के लिए क्या सही है या नहीं। इसलिए धर्म के अभाव में पूर्णतः प्रभावी न होता है। इस प्रकार कर्म ने धर्म से माफी मांगी और फिर दोनों साथ चले गए। तो मित्रों, धर्म बड़ा है या कर्म, इस पर हमारा यह प्रवचन कैसा लगा कमेंट करके बताओ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।